हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एसटी क्लासेस बाय सुभाष में। फ्रेंड, लूसेंट ऑब्जेक्टिव जीके का सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम इसमें करने जा रहे हैं चैप्टर 9, जिसमें कि पूर्व मध्यकाल है। पूर्व मध्यकाल और उसमें उत्तर भारत हम लोग करेंगे। लूसेंट का जो ये सीरीज है, ये सभी प्रकार के जो एक दिवसीय एग्ज़ाम हैं, जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं, उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो पूरा देखना है वीडियो को और अच्छे से देखना है। और फ्रेंड्स, एक बात, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, इससे पहले कि जितने भी आपको वीडियो होंगे चैप्टर 8 तक, वो सारा वीडियो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये इम्पोर्टेंट सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जाएगा आज के। फर्स्ट क्वेश्चन है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स, जो विजय स्तंभ स्थित है वो है चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ फ्रेंड राजस्थान में है। और इस जो विजय स्तंभ है उसको और किस नाम से जाना जाता है, तो वो है विष्णु स्तंभ। यानी कि विजय स्तंभ को विष्णु स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि विजय स्तंभ का जो निर्माण किया गया था वो किस उपलक्ष्य में किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, जो विजय स्तंभ का निर्माण किया गया था वो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में किया गया था। गुजरात विजय। और इसका निर्माण करता थे राणा कुंभा, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो जो दिलवाड़ा मंदिर है वो स्थित है आबू पर्वत पर, जो कि 5 मंदिरों का समूह है, ध्यान रखेंगे। और आबू पर्वत राजस्थान राज्य में है। राजस्थान में यह मंदिर, ध्यान रखेंगे, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि जो ये दिलवाड़ा का जो मंदिर है, ये मंदिर किसको समर्पित है? तो ध्यान रखेंगे, ये जैन तीर्थंकरों को समर्पित है। जैन तीर्थंकर को समर्पित है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। क्वेश्चन नंबर 3, विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो ध्यान रखेंगे, जो विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था वो राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। राणा कुंभा कहाँ के राजा थे? ये थे मेवाड़ के राजा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन थे? तो ध्यान रखेंगे, जब 712 ईस्वी में सिंध पर जो आक्रमण हुआ था तो वहाँ का शासक थे दाहिर। और ये भी कहा जाता है कि दाहिर जो थे ये सिंध के अंतिम हिंदू शासक थे। और ये भी ध्यान रखेंगे कि सिंध प्रांत वर्तमान में कहाँ पर है? तो ये है पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें से भारत पर पहली बार आक्रमण किसने किया था? तो देखेंगे, अफगान, मंगोल, अरब और तुर्क। तो जो भारत पर पहली बार जो आक्रमण किया था वो थे अरब। और उसमें से जिसने आक्रमण किया था वो थे अरब के मोहम्मद बिन कासिम। और ध्यान रखेंगे, मोहम्मद बिन कासिम ईरान के गवर्नर के सेनापति भी थे और जो ईरान के गवर्नर थे उसके दामाद भी थे। और यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि चचनामा ग्रंथ जो है, इसमें जो है किस आक्रमण के बारे में जानकारी मिलता है? तो यही चचनामा ग्रंथ है जिसमें कि भारत पर अरब का आक्रमण की जानकारी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? तो फ्रेंड्स, जो पृथ्वीराज रासो वो लिखा गया है चंद्रबरदाई के द्वारा, है ना। चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया है पृथ्वीराज रासो।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? तो ध्यान रखेंगे, जो खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण कराया गया था वो चंदेल राजपूत के द्वारा। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, चंदेल राजपूत, प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण चंदेल राजपूतों के द्वारा कराया गया। और ध्यान रखेंगे, खजुराहो स्थित जो मंदिर है, जो भी मंदिर है वो विश्व धरोहर स्थल में सम्मिलित है। ध्यान रखेंगे, यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में खजुराहो के मंदिर सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 में, सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? मतलब कि सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण हुआ था महमूद गजनवी के द्वारा 1025 ईस्वी में, उस समय गुजरात का शासक कौन था? तो वो था भीमदेव प्रथम। ध्यान रखेंगे, सोमनाथ का मंदिर गुजरात में था, गुजरात में है। और जो भीमदेव प्रथम थे वो किस वंश के शासक थे? तो फ्रेंड्स वो थे सोलंकी वंश के शासक। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हिंदू विधि पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखा? तो जो मिताक्षरा जो लिखा गया है उसके लेखक थे विज्ञानेश्वर। और ध्यान रखेंगे कि मिताक्षरा ग्रंथ ही है जिसमें जन्मना उत्तराधिकारी का सिद्धांत दिया गया था। जन्मना उत्तराधिकारी का सिद्धांत दिया गया था मिताक्षरा ग्रंथ में। क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग चलेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्लैक पैगोडा है। तो कहने का मतलब है कि ब्लैक पैगोडा कहाँ पर है? तो ये है कोणार्क में। अब फिर क्वेश्चन आता है कि कोणार्क कहाँ है? तो कोणार्क है ओडिशा में। और कोणार्क का जो ये ब्लैक पैगोडा वाला मंदिर है ये है कोणार्क का सूर्य मंदिर। और ये भी ध्यान रखेंगे कि ये ब्लैक पैगोडा वाला टेम्पल यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में सम्मिलित हो चुका है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से एक ये बनता है कि जो कोणार्क के जो सूर्य मंदिर है इसका निर्माता कौन है? तो इसका निर्माता है नरसिंहवर्मन प्रथम। नरसिंह प्रथम। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन हैं? तो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के जो संस्थापक हैं वो है धर्मपाल। पहला क्वेश्चन, धर्मपाल किस वंश के राजा थे? तो पाल वंश के। और पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र जो कि भारत का एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था और ये वर्तमान में कहाँ है? मतलब वर्तमान इसका जो स्थिति है उस जगह का क्या नाम है? तो वो है बिहार के भागलपुर जिला। ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं, गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? मतलब पहला क्वेश्चन यहाँ से ये निकलता है कि गीत गोविंद के रचनाकार कौन थे? तो वो थे जयदेव। और दूसरा क्वेश्चन कि जयदेव किसके दरबार में रहते थे? तो जयदेव रहते थे लक्ष्मण सेन के दरबार में। और जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित हैं? तो भुवनेश्वर और पुरी के जो मंदिर हैं वो निर्मित हैं नागर शैली से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 के, भारत में प्रथम आक्रमणकारी था। मतलब भारत में सबसे फर्स्ट में किसने आक्रमण किया था? तो जैसे कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं
जो भारत में फर्स्ट में आक्रमण किया गया था वो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो जगन्नाथ मंदिर है ओडिशा राज्य में, और ओडिशा के पुरी शहर में है जगन्नाथ मंदिर, ये भी ध्यान रखेंगे। ये मंदिर भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है और इसके निर्माता कौन थे? तो वो थे कलिंग के राजा अनंत वर्मन देव। ध्यान रखेंगे, जगन्नाथ मंदिर के निर्माता कलिंग के राजा अनंत वर्मन देव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, पुरी में स्थित कोणार्क मंदिर के निर्माता थे? तो पुरी में स्थित कोणार्क मंदिर के निर्माता थे नरसिंह वर्मन प्रथम। दूसरा क्वेश्चन, नरसिंह वर्मन प्रथम किस वंश के शासक थे? तो ये थे पल्लव वंश के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16, चंदवाड़ का युद्ध 1194 में किसके बीच हुआ? तो सबसे पहला तो ये याद रखेंगे कि चंदवाड़ का युद्ध हुआ था 1194 में। दूसरी बात, किसके किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच। तो जयचंद जो कि कन्नौज के राजा थे जयचंद, और मोहम्मद गौरी थे अफगान का सेनापति। और यह भी ध्यान रखेंगे कि मोहम्मद गौरी का पूरा नाम है शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। और इसमें एक ये भी क्वेश्चन बनता है कि चंदावर का युद्ध में किसकी हार हुई थी? जो इसमें जयचंद की हार हुई थी, ये भी ध्यान रखेंगे। मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच युद्ध हुआ था और युद्ध में जयचंद की हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में है, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। कौन सा राज्य? ओडिशा राज्य। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, पाल वंश का संस्थापक था? तो पाल वंश का संस्थापक, जैसा कि मैंने पहले भी बता चुका है कि पाल वंश का संस्थापक गोपाल था, और पाल वंश की स्थापना 750 ईस्वी में बंगाल में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20, पाल वंश की राजधानी थी? तो पाल वंश की राजधानी थी मुंगेर में, वर्तमान बिहार में। क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था? तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतीदुर्ग था। क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेत थी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दायभाग के रचयिता थे? तो दायभाग के जो रचयिता थे वो थे जीमूत वाहन। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि एक्चुअल में दायभाग का अर्थ क्या होता है? तो दायभाग का अर्थ होता है पैतृक धन। बाप या दादा की जो संपत्ति होती है उसे पुत्र या पुत्रों में बांटे जाने की व्यवस्था है इस दायभाग पुस्तक में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, रामचरित की रचना किसने किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, रामचरित मानस नहीं है, ये है रामचरित। और रामचरित की जो रचना किया गया था वो था इनमें से कोई नहीं, ना तो कालिदास थे, ना ही तुलसीदास, और ना ही कौटिल्य। रामचरित के जो एक्चुअल में जिसने रामचरित को लिखा था उसका नाम था संध्याकर नंदी। तो रामचरित के जो लेखक थे वो संध्याकर नंदी थे।
एक्चुअल में ये जो रामचरित है ना, ये पाल वंश के राजा रामपाल का वर्णन मिलता है इसमें, जो कि संध्याकर नंदी के द्वारा लिखा गया है। संध्याकर नंदी। और जिस रामचरित मानस की हम लोग बात अब करने वाले हैं, उसके लेखक थे तुलसीदास। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर रामचरित रहेगा तो उसके लेखक संध्याकर नंदी, और रामचरित मानस रहेगा तो उसके लेखक तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में सेन वंश के संस्थापक कौन थे? तो सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन थे। क्वेश्चन नंबर 26, खजुराहो के मंदिरों का संबंध है शैव संप्रदाय से, वैष्णव संप्रदाय से, जैन संप्रदाय से, या तीनों से? तो खजुराहो के जो मंदिर हैं उसका संबंध तीनों संप्रदाय से है। और खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में है, चंदेल वंश के शासकों के द्वारा बनाया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों के द्वारा किया गया? तो चंदेल वंश के शासकों द्वारा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है? तो जैन वास्तुकला का जो प्राचीनतम उदाहरण मिलता है वो है दिलवाड़ा में, यानी कि दिलवाड़ा का जो टेम्पल है वहाँ। और ध्यान रखेंगे दिलवाड़ा कहाँ है? दैट इज द स्टेट ऑफ राजस्थान। सो फ्रेंड्स, ये हमारा 27 क्वेश्चन था, जो कि पूर्व मध्यकाल से था और उत्तर भारत से। ये 27 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।